हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज आप जो सभी से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो हमारा होने वाला है एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं ये जो हमारा एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। उसका लीडिंग मार्केट है सॉफ्टवेयर बनाने में। मतलब कोई कोई कंपनीज होती है, जैसे कोई कंपनी जैसे वुडलैंड आप नाम लेते हैं तो ऐसे ही माइंड में क्लिक हो जाता है कि क्या शूज बहुत अच्छे बनाती है। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में जो सबसे अच्छा बनाती है वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? आपके सिस्टम्स को जो चलाने के लिए लैपटॉप में जो विंडोज डलता है उसी को हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या उसका लीडिंग मार्केट है, मतलब सबसे अच्छा वो वही बनाते हैं और सबसे ज्यादा उसका वही प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, जो हमारे डेली लाइफ में उपयोग में आते हैं और उनका हम यूज करते हैं। उन्हीं में से हमारा क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या समझने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं इन डिटेल, चैप्टर बाय चैप्टर ऐसा कह सकते हैं, वीडियो वाइज वीडियोस में हम डीप में जाते जाएंगे। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस हम किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एमएस वर्ड। ये जो तीनों टॉपिक है, एक्सेल, पॉइंट और आउटलुक, आज के वीडियो में तो हम इसको कवर नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, तब हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, 9th 10th है, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक कोई प्रोफेशनल और राइटिंग का काम करते हैं तो भी आपके लिए एमएस वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा। उसके बाद जस्ट जैसे ही हमारी थ्योरी खत्म होगी, हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल की इसका एमएस वर्ड को यूज कैसे करते हैं। एक एक ऑप्शन, एक एक कमांड हम सारा का सारा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बिना देर किए हम समझते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो एमएस ऑफिस, Microsoft Office is a software which was developed by the Microsoft in 1998। तो Microsoft क्या है? एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये सारी चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1988 में। ठीक है, दिस ऑफिस सूट कंप्राइज वेरियस एप्लीकेशन विच फ्रॉम द कोर कंप्यूटर यूजेस इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कोर सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमारी आज की जरूरत को पूरा करते हैं। अब उनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, एक्सेस आता है, नोट आता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जब हम अपना सिस्टम पे एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक आज हम समझने वाले हैं जो कि हमारा क्या होने वाला है, एमएस वर्ड। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1983। अब क्या है एमएस वर्ड? क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का मतलब है जहां पे आप राइटिंग का काम करते हैं। राइटिंग का काम मतलब, राइट, अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक बनानी है, कोई बुक बनानी है तो आप क्या यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे। कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। कोई पेपर डिजाइन करना चाहते हैं, कोई पेपर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक टीचर है तो क्या आप यूज करेंगे, एमएस वर्ड को यूज करेंगे। तो जितना भी राइटिंग से रिलेटेड काम है, और अगर आपके आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन अवेलेबल है तो आप किसमें करेंगे, सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। मतलब जो जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ अलग अलग कंपनीज के आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है करंट समय में, वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज्ड एंड क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। सच है कि अगर आप कोई बहुत अच्छे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जिनमें क्या क्या हो सकता है, लेटर हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, रिज्यूमे और कैरिकुलम विटा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें आप किसके थ्रू बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज 2019। अभी जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन सा होता है, 2019। और जो हम अभी प्रैक्टिकल में सीखने वाले हैं वो कौन सा हम सीखेंगे, 2010। ठीक है, द फाइल सेव्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स है docx एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव या अगर आपको एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी आ जाता है। डॉट docx क्या होता है, डॉट docx क्या होता है,
एक प्रकार का एक्सटेंशन सबसे पहले समझते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी फाइल का एक प्रकार का टाइप है जो ये निर्धारित करता है कि ये पर्टिकुलर टाइप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिलोंग करती है और इसी प्रकार यहाँ पे जाके ओपन होगी। तो जो एमएस वर्ड होता है उसके जो डॉक्यूमेंट का टाइप होता है या एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .docx। इसी प्रकार से एक्सेल का होता है .slxx। जैसे आप पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं तो पीडीएफ क्या है? पीडीएफ भी एक प्रकार का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है जो पोर्टेबल फाइल्स का फॉर्मेट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको एमएस वर्ड समझ में आया होगा। अब अगला बेसिक सा एक डायग्राम है जिसकी सहायता से हम ये समझते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया को हम एमएस वर्ड में क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज या मैं अभी जब प्रैक्टिकल करूंगा तो वो सारे के सारे मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा जिसमें हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग इशू है। तो उन सभी अंडरस्टैंडिंग इशू को इग्नोर करने के लिए हम इनको पहले से ही समझ लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ये एरिया होता है, ये सबसे ऊपर का एरिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो सबसे ऊपर का एरिया होता है, जो ब्लैंक कलर की पट्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जहां पे क्या शो हो रहा होता है? जहां पे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा होता है, उसके अलावा वहां पे क्या शो हो रहा होता है? एप्लीकेशन टाइप। जैसे कि आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड। तो जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं और जब भी हम कोई भी फाइल कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एमएस वर्ड है तो एमएस वर्ड का नेम कैसे शुरू होता है? डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो जब तक आप फाइल को कोई नाम नहीं देंगे बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम उसको क्या दे देगा? नाम। तो इसी प्रकार से इस फाइल का क्या नाम है? डॉक्यूमेंट 1। और इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल देते हैं? टाइटल बार। ठीक है, अब ये जो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का एरिया कहलाता है, ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो एरिया कहलाएगा इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है रिबन। उसके बाद यहाँ पे कुछ आप लोगों ने अगर एमएस वर्ड ओपन करोगे, अभी मैं प्रैक्टिकल में है, कुछ क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम जनरली बहुत ज्यादातर और जल्दी जल्दी यूज करते हैं। वो सारे के सारे ऑप्शन वहां पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो आपका स्क्रॉल बटन अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल रूलर अवेलेबल होता है। रूलर दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये जो वाला जो रूलर होता है ये हमारा वर्टिकल के रहता है और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। क्या रूलर का भी क्या काम होता है वो भी हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा पेज होता है, जहां पे हमारा करंट कर्सर होता है, जो पूरा पेज कहलाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एडिटिंग एरिया, जहां पे आप काम करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा होता है स्टेटस बार, जहां पे डॉक्यूमेंट कितने पेज हैं, किस पेज पे हम काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी कितने वर्ड्स हमने टाइप किए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे शो हो रही होती है? हमारे स्टेटस बार में। और जो लास्ट वाला हमारा जो विंडोज का एरिया होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? टास्क बार। ठीक है, और ये सारे की जूम स्लाइडर, ये इंपॉर्टेंट होता है। जूम स्लाइडर क्या होता है? जूम स्लाइडर का मतलब है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके देखना चाहते हैं तो आप जूम स्लाइडर का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत बड़ा या बहुत छोटा करके देख सकते हैं। सो एमएस वर्ड का जो बेसिक्स था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे की आगे समझने के लिए हम कहां पे आते हैं? अब अपने स्क्रीन पे आते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। थैंक यू।